एक समय की बात है, एक राजा के दरबार में एक बहुत चतुर मंत्री था। उस मंत्री के पास हर समस्या का हल होता था। राजा भी उससे पूछे बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लेते थे, लेकिन इसी वजह से दरबार के दूसरे लोग मंत्री से जलते थे। उन्हें मंत्री की बुद्धिमानी से ईर्ष्या होती थी। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारा बेटा तो एकदम मूर्ख है, उसमें तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। मंत्री को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा बोले, हर सुबह जब मैं लोगों से मिलने बाजार जाता हूं, तुम्हारा बेटा वहीं मौजूद होता है। मैं उससे रोज पूछता हूं, सोना या चांदी कौन ज्यादा कीमती है, और हर बार वो जवाब देता है, चांदी। ये सुनते ही दरबार में सभी लोग जोर से हंस पड़े। मंत्री चुपचाप दरबार से उठकर अपने घर चले गए। घर जाकर उन्होंने अपने बेटे से पूछा, सोना और चांदी में से कौन सी धातु ज्यादा कीमती है? बेटा तुरंत बोला, सोना पिताजी। मंत्री फिर बोले, अगर तुम जानते हो कि सोना ज्यादा कीमती है, तो फिर रोज राजा को गलत जवाब क्यों देते हो? क्यों कहते हो कि चांदी ज्यादा कीमती है? बेटा मुस्कुराया, फिर बोला, पिताजी, रोज सुबह जब राजा बाजार आते हैं तो वो मुझे बुलाते हैं। मेरे सामने 2 सिक्के रखते हैं, एक सोने का, एक चांदी का। फिर वो कहते हैं, जो ज्यादा कीमती है वो उठाओ। मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं और राजा हंसते हुए चले जाते हैं। मंत्री हैरान होकर बोले, लेकिन तुम रोज चांदी क्यों उठाते हो? आज इसी वजह से पूरे दरबार ने मेरा मजाक उड़ाया। बेटा तब अपने पिता को अपने कमरे में ले गया और एक बक्सा खोलकर दिखाया। बक्सा चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। मंत्री चौंक गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें इतने सारे चांदी के सिक्के कहां से मिले? बेटा बोला, पिताजी, ये वही सिक्के हैं जो राजा मुझे रोज देते हैं। जिस दिन मैं सोने का सिक्का उठा लूंगा, उस दिन राजा मुझसे ये सवाल पूछना बंद कर देंगे और फिर चांदी के सिक्के भी मिलना बंद हो जाएंगे। जब मैं कहता हूं कि चांदी ज्यादा कीमती है, राजा को मजा आता है। वो हंसते हैं और बिना ज्यादा सोचे मुझे सिक्का दे देते हैं। मैं एक सोने के सिक्के के लिए अपनी रोज की चांदी की कमाई क्यों छोड़ूं? ये सुनकर मंत्री मुस्कुरा उठे। उन्हें अपने बेटे पर गर्व हुआ। उन्हें अब समझ आ गया था कि भले ही लोग उनके बेटे को मूर्ख कहते हों, लेकिन असली समझदारी तो उसके जैसे लोग ही रखते हैं। अब जब भी कोई मंत्री के बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री चुपचाप मुस्कुरा देते और चुपचाप वहां से चले जाते। और दोस्तों, आपने शायद ध्यान दिया होगा, कुछ लोग थोड़ा काम करके बहुत दिखावा करते हैं, जबकि कुछ लोग बिना कुछ कहे बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। अगर आप जानते हैं कि आप सही कर रहे हैं, तो इस बात की परवाह मत कीजिए कि दुनिया आपको क्या कहती है। दुनिया अक्सर उन लोगों को मूर्ख कहती है जिनकी समझ वो खुद नहीं समझ पाती। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।